हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। आप देख रहे हैं विंसम क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास इंग्लिश पेडागोजी के। जैसा कि हमने टीचिंग मेथड्स और अप्रोच टेक्निक्स वगैरह को डिस्कस कर दिया है। उसी पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस है, उसको हम सब यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे पहला क्वेश्चन का कि इन स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करना है। इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट का जो मैटर आपको पढ़ाना है उसको आपको वहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, इट इज़ एन ओपन एंडेड एंड ब्रॉड टर्म। ये कैसा टर्म है? एक ओपन एंडेड टर्म है और एक बहुत ही बड़ा टर्म होता है। ठीक है, एंड इट डील्स विथ एजम्पशंस। तो यदि आपने क्लास को डे 1 में देखा होगा, जो हमारी पहली क्लास हुई थी, वो दूसरी क्लास को भी अगर आपने देखा होगा तो आप इसके जवाब को आसानी से जान सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो अप्रोच होता है वो अप्रोच क्या होता है, एक ओपन एंडेड और एक ब्रॉड टर्म होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अप्रोच ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ जरूर सकते हैं हमसे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्लासिकल मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लासिकल मेथड? इट इज़ डोमिनेटेड बाय द मदर टंग। इसमें मदर टंग क्या होता है? डोमिनेट करता है। तो भाई ये तो ट्रू है। जो क्लासिकल मेथड होता है उसमें क्या होता है? मदर टंग का डोमिनेशन होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम फ्रॉम नॉन टू अननोन। बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। इंग्लिश फ्रेजोलॉजी कैन बी इजली एक्सप्लेन्ड, अंडरस्टूड एंड एजिमिलेटेड। ठीक है, ये भी भाई बात बिल्कुल सही है। मोर अटेंशन इज पेड ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। देखो गाइज, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल गया होगा। ठीक है, क्लासिकल मेथड्स की जब हम सब बात करते हैं, क्लासिकल मेथड्स में क्या होता है कि स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पे हम सब ध्यान नहीं देते। ठीक है, क्लासिकल मेथड का ये यहाँ पर देखो एरर आ गया आपका ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में बात हो रही है दोस्तों। मैंने आपको क्लास में बताया इसको क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। वेन इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग आर बॉट इन कॉन्टेक्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग। बिना मदर टंग के प्रयोग किए। ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग वी हैव द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। दिस इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन विच अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इज कनेक्टेड इन पीपल्स माइंड डायरेक्टली विथ वाट इट स्टैंड्स फॉर एंड नॉट थ्रू द मीडियम ऑफ टंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो आज जो स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है ऊपर से यहाँ तक इतना लंबा थोड़ा स्टेटमेंट, ये किसका स्टेटमेंट है? बेसिकली आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब परेशान मत होना, ये फेलिक्स फ्रैंक का स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आपके DTPSB में आने की संभावना एकदम नेग्लिजिबल रहती है, ज़्यादा इसका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स वाज डिवाइज्ड टू सप्लीमेंट द डायरेक्ट मेथड? इनमें से कौन सा मेथड जो डायरेक्ट मेथड के सप्लीमेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्लास में जो क्लास हुई थी, सेकेंड वाली क्लास हुई थी, उसी में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड जो होता है वो डिवाइस सप्लीमेंट होता है किसका? डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, 4 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ सिचुएशन फॉर अ लैंग्वेज व्हेन इट कुड बी इजिली टॉट यूजिंग मदर टंग। तो नंबर 5 के बारे में यहाँ बात हो रही है, मेथड के बारे में। तो इनमें से कौन सा मेथड का कॉन्सेप्ट है? क्या मेथड का कॉन्सेप्ट? तो गाइस मैंने आपको बताया था क्लास में, जो पहली क्लास हुई थी हमारी, कि बाइलिंगुअल मेथड होता है। उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि यदि आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या होती है? समय की बर्बादी होती है, जबकि लैंग्वेज को आप डायरेक्ट मदर टंग से सिखा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम सब। योगेंद्र कुमार राठौर एक इंग्लिश टीचर है क्लास 5 के। ट्राइज टू प्रेजेंट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग एंड यूजेस ऑफ वेकेबलरी इन कंटेंट विथ हैंड मोशंस सिग्नल कार्ड्स। ये किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, गाइस मैंने आपको बताया था हैंड मोशंस आ रहे, सिग्नल कार्ड्स आ रहे गाइस, और ये क्या कर रहे हैं? मटेरियल को डायलॉग और वोकैब के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल मेथड का बेसिकली ये क्या करना चाह रहे हैं? प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो देखो यहाँ पर ग्रुप वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग कोलेबोरेशन क्रिटिकल थिंकिंग एटसेट्रा अमंग द लर्नर्स, बिल्कुल ये वाली बात सही है। रोल प्ले जो होता है वो कम्युनिकेटिव कंपटीशन को इम्प्रूव करता है, ये भी बात सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके चलो, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एक्टिव लर्निंग मेथड, तो इनमें से कौन सा जो फैक्ट है एक्टिव लर्निंग मेथड के रूप में गलत है। इट इन्वॉल्व द लर्नर्स डायरेक्टली एंड एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक्टिव लर्निंग मेथड का मतलब ही होता है कि उसमें लर्नर क्या होता है, डायरेक्ट होता है और एक्टिव होता है। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, बिल्कुल। इट इज़ टीचर सेंटर्ड मेथड, देखो गाइज जब आपने ऊपर कह दिया कि ये एक लर्नर का मेथड है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये टीचर का मैटर है। ये मोटिवेशन, रिटेंशन, एब्जर्वेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन को बढ़ाता है, बिल्कुल। तो ए बी और डी करेक्ट था, तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे सिंपल में पूछा है इज नॉट ट्रू। नंबर 8, मूव टू नंबर 9 गाइज। इन अ लर्निंग क्लासरूम मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स कैन बी क्रिएटेड बाय, तो एक लर्निंग क्लासरूम में मीनिंगफुल सिचुएशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हो गाइज, नंबर 9, तो बिल्कुल आप फेसिकल एक्सप्रेशन से क्रिएट कर सकते हो, ड्रामेटाइज कर सकते हो, एक्शंस के माध्यम से कर सकते हो। तो ये हो गया इसका सही जवाब, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ओके नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डैश एंड डैश वर्क आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, तो गाइज सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसमें स्पीच करते हो और ओरल करते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्पीच एंड ओरल वर्क आर द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दिस अप्रोच बीइंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक applies to both spoken and written language. It is more practical in use of learning of language and is situational, meaningful and self rewarding। ये किस अप्रोच के बारे में यहाँ पर गाइज डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, ये स्पोकन और रिटन लैंग्वेज दोनों पे ध्यान देता है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी है। तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में यहाँ पर हम सब बात करें, नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द फंक्शनल कैटेगरी ऑफ फंक्शनल नेशनल अप्रोच, ठीक है। तो फंक्शन नेशनल जो अप्रोच होता है, फंक्शन नेशनल अप्रोच के अंदर जो फंक्शन की कैटेगरी में कौन सा इसमें आता है, नंबर 12 को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। इंटरपर्सनल करेक्ट है, डायरेक्टिव भी आता है, पर्सनल भी आता है, इमेजिनेटिव भी आती है और रिफरेंशियल भी आता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली गाइस चारों ऑप्शन सही है हमारे, 12th का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल अप्रोच, तो देखो क्लास में मैंने इसको बताया था, एच.डी. क्रासन और टी.डी. टेरल ने इसको दिया था। अफेक्टिव हाइपोथेसिस क्या बताता है नेचुरल अप्रोच के बारे में गाइस, तो नंबर 14 का मानना क्या है कि सेकेंड लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न थ्रू इनफॉर्मल, नहीं, लो एंग्जाइटी सेक्शन गलत बात है। एटीट्यूड कैन हेल्प इन एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, नहीं, लर्नर्स विद सेल्फ स्टीम एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज फास्टर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 14 का डी हो गया। 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टुडे द टीचर इज रिगार्डेड, टीचर का यहाँ पर काम क्या होता है, हम सबका काम क्या है दोस्तों, एक फ्रेंड का काम है, एक फैसिलिटेटर का काम होता है, गाइड का काम होता है, तो ये ऑल ऑफ दिस का काम हमारा यहाँ पर हो रहा है। अगर ऑप्शन में कुछ और होता तो फैसिलिटेटर को हम सब ज़्यादा अप्रोप्रिएट मान सकते थे। द टीचर शुड नॉट कंसिडर इनएडिक्वेंसीज इन द, एडिक्वेंसीज को वो कंसिडर कब नहीं करेगा गाइज, वो लर्नर्स में वो कभी भी उसको कंसिडर नहीं करता, ठीक है। आगे देखो, डिसिप्लिनरी एंड बिहेवियर कंट्रोल टेक्निक्स सच एज पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम, तो लैंग्वेज क्लासरूम में जो पनिशमेंट्स वगैरह होती है उसको वहाँ पर इग्नोर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि दीज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अच्छा लग रहा है। दीज प्रिवेंट्स द लर्नर टू गेट इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, न उतना भी खास नहीं है, ये करता है लर्नर्स को रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज, नहीं, पीटने पार्टनर्स का इंटरेस्ट नहीं है भी, तो ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन के बारे में बात हो रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज के, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब देखो दिया गया है कि एडोप्टिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी डेटा कॉम्पिटेबल, हाँ ठीक है, तो जो लर्नर के स्टाइल के रूप में जो है
उसको एडॉप्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स डिपेंड्स ऑन द, टीचिंग एड का सिलेक्शन आप किस पे करते हैं दोस्तों, तो जो भी ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पे आप सब डिपेंड करते हुए इसके बारे में। और म्यूजियम कैसा भाई एक है, म्यूजियम क्या है, म्यूजियम जो है एक विजुअल टीचिंग एड है, ठीक है। सो गाइस 20 क्वेश्चंस जो इस सीरीज़ के थे मैंने आपको करवा दिया। टीचिंग मेथड्स और अप्रोच वाला चैप्टर हमारा यहाँ से अब कंप्लीट होता है। कल अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।